नमस्कार, मैं प्राणुश्री राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। साल 2023 की शुरुआत होते ही देश के केंद्र में 9 ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है आगामी विधानसभा चुनाव। जी हां, इन विधानसभा चुनाव के चलते इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त केंद्र में है, सत्ता में है, उसे हटाने के लिए साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए विपक्ष की तरफ से यही रणनीति है कि कैसे भी करके विपक्ष को एकजुट होना है और बीजेपी को सत्ता से हटाना है। ऐसे में बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बारे में, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी मजबूती को पेश करती हुई नजर आ रही है और पीएम पद की दावेदारी के लिए इस वक्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आगे बने हुए हैं। विपक्ष की तरफ से ऐसे कई वरिष्ठ नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं कि राहुल गांधी को अगर पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाता है तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीएम पद से हटकर अगर बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में, सीएम पद के बारे में, तो ऐसे में देखा जाए राजघराने से ताल्लुक रखने वाले एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज बीजेपी में है, उन्हें लेकर अब मांग उठना शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दावे यहाँ पर अनेकों किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ दाव फंसता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान राज्य में भी, क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ या फिर दिग्विजय सिंह आगे हो सकते हैं। दावे यहाँ पर कमलनाथ को लेकर अधिक से अधिक हैं, लेकिन राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर मांग उठना जारी है। फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान के सियासी संकट पर कोई भी फैसला नहीं आया, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं यहां पर तमाम चर्चाएं कर सकते हैं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से। सीएम पद की दावेदारी को लेकर सचिन पायलट राजस्थान में आगे बने हुए हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्या वाकई में वह कुर्सी से हटा पाएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर आगे बढ़कर उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारियां दे सकती हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया और यहां पर सचिन पायलट को पर्यवेक्षक बनाया गया, स्टार प्रचारक बनाया गया और यहां पर सचिन पायलट ने एक ही बात कही थी कि आया हूं तो जीत हासिल करा के ही जाऊंगा और ऐसा हुआ भी। 68 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस ने, 25 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आई। लेकिन गुजरात में प्रभारी के तौर पर अशोक गहलोत नियुक्त किए गए, लेकिन गुजरात में जीत हासिल नहीं हो पाई। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई थी सचिन पायलट ने, लेकिन अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर सचिन पायलट को आगे किया जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची थी उस वक्त सचिन पायलट मध्य प्रदेश पहुंचे थे और यहां पर एकजुटता का संदेश दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी किस तरीके से बातें रखी हैं, यहां पर जनता के बीच अपनी मजबूती को उन्होंने पेश करने की कोशिश की और सेम यही चीज़ राजस्थान में भी देखने को मिली। ऐसे में देखा जाए तो एक वक्त कांग्रेस में यहाँ पर दोनों की दोस्ती देखने को मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब आमने सामने खड़े होते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा सचिन पायलट को आगे कर सकती हैं। कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर तो उतारेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ अहम जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर सिंधिया को यहाँ पर चुनौती दी जा सके और सिंधिया का जो गढ़ है ग्वालियर चंबल, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जाना माना और मजबूत चेहरा है सचिन पायलट और इसी को लेकर प्रियंका गांधी सचिन पायलट से अहम मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ बड़े बदलाव आएंगे सचिन पायलट की जब वहां पर एंट्री होगी। क्या वाकई में सिंधिया को वह तगड़ी चुनौती दे पाएंगे? इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।